Oi, mọi ngày kiếm ơn coi thử. London baby. तो भाई आज मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आया था इधर, और मतलब सब लोग मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई टोटल एक्सपेंस कितना होता है अगर मैं मतलब मेरे को कहीं पे भी बाहर पढ़ना है, चाहे वो यूके है चाहे वो कोई भी कंट्री है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ मेरा यूके का, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको आइल्स देना पड़ेगा, और आइल्स का अराउंड आपकी फ़ीस है, मैंने जो फ़ी पेमेंट करी थी वो थी 13,500 रुपये, लेकिन वो US डॉलर से होती है, तो वो उस मेरे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे मतलब उस टाइम पे US डॉलर का क्या रेट चल रहा होता है। तो मतलब 13,000 से 15,000 के बीच में आपकी आइल्स की फ़ीस पड़ेगी। और अगर आपको कोचिंग लेनी है, अगर आप कोचिंग लेने की सोच रहे हो आइल्स की, तो वो भी 10-15 हज़ार रुपये की होती है। तो मतलब मैंने कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन अगर किसी को कोचिंग लेनी है तो 10-15 हज़ार का रेट है। मतलब मैं गुड़गांव का बता रहा हूँ, बाकी किसी सिटी का मुझे नहीं पता। मतलब कोई स्मॉल सिटी है तो वो महंगी मतलब सस्ती होगी, और अगर आप कहीं बॉम्बे टाइप मतलब मुंबई वगैरह की साइड देखोगे तो क्या पता महंगी भी हो, लेकिन दिल्ली गुड़गांव में 10 से 15 हज़ार का रेट है आपकी आइल्स प्रिपरेशन का। वो शायद 15 या 30 दिन की उनकी क्लासेस होती है। तो ये मतलब mọi ngày kiếm ơn coi thử. London baby. तो भाई ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में ये नज़ारे चलते रहते हैं। और मैं क्या कह रहा था, तो ये मतलब सबसे पहले आपको आइल्स देना पड़ेगा कोई भी यूनिक को स्टार्ट करने के लिए। और आपकी आइल्स की कोचिंग इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप कितनी क्लासेस ले रहे हो, मतलब कि आप 2 वीक की क्लासेस ले रहे हो, आप 1 मंथ की क्लासेस ले रहे हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैसी कॉम स्किल्स कैसी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। और उसी के बाद मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितना पे करेंगे, क्योंकि मतलब क्लासेस मतलब 2 वीक से लेकर 3 महीने तक की क्लासेस होती हैं आइल्स की, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन आजकल बहुत सारी अलग भी चीज़ें आ रखी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कोविड के चक्कर से वेव ऑफ दे रही हैं, या फिर मतलब कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी रूल होता है कि अगर आपके 12th में आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स हैं इंग्लिश में, या 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपका वेव ऑफ हो जाता है। या अगर आपने जो आपकी अंडरग्रेड है वो आपने इंग्लिश में करी हुई है तो भी आपका वेव ऑफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब डिपेंड करता है यूनी टू यूनी, और कौन सी कंट्री आप चूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। और प्लस आजकल डुओलिंगो भी चल रहा है, जैसे कि वो सस्ता है। डुओलिंगो की मेरे ख्याल से फ़ीस है 3,500 या 4,500 रुपये फ़ीस है, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट सब कुछ सेम होता है लगभग, लेकिन आपको सिर्फ उसमें डिफरेंस ये है कि मतलब वो ना ऐप बेस्ड है, मतलब उसको आपको ऐप में या आपको आप अपने डेस्कटॉप पे खोल के कर सकते हो, वरना आपका जो नॉर्मल जो आइल्स होता है वो आपको इन पर्सन जाके देना पड़ता है। और आइल्स का 2 जगह पे होता है, आप नॉर्मली मतलब आइल्स वो भी कर सकते हो, पेपर बेस्ड भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है आप कैसे करना चाह रहे हो। आपके आइल्स जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें, आपके आइल्स देने के बाद आपको अपनी यूनी चूज़ करनी पड़ती है। यूनी की सबकी यूनी की फ़ीस अलग अलग होती है, और वो मतलब आप जौन सी यूनी में जा रहे हो आपका कोर्स क्या है, कोर्स की फ़ी भी डिफरेंस होती है। अगर मतलब कोई ऐसा है कि जो एवरेज यूनिवर्सिटी है या जो चीप यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ पे आपकी, क्योंकि आपका कोर्स अलग है, आप कोई और फील्ड का कोर्स कर रहे हो, तो आपकी फ़ीस मतलब डिफरेंट होती है। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स आपकी यूनी की जो भी फ़ीस होगी वो अलग अलग होगी हर जगह। तो आप अपनी चेक करो, मेरी फ़ीस थी 19 लाख, और फिर मेरे को एक मतलब 1500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिली थी, और 1500 का कुछ कोविड रिलीफ था, तो मेरे को 16.5 कुछ पे करना पड़ा था। तो मतलब आप लोग भी अपनी डील्स देख सकते हो, आप अपने एजेंट को पुश करो थोड़ा सा कि उसको यूनिवर्सिटी की फ़ी वगैरह के लिए या स्कॉलरशिप के लिए बात करें, या फिर जो अगर आप यूनी की साइट पर भी जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑफ़र्स हो रहे होते हैं, या मतलब ऑफ़र्स कह रहा हूँ स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे भी आप जाके मतलब इन पर्सन अगर आपका एजेंट आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा है तो भी आप अपनी करवा सकते हो, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपकी लिविंग कॉस्ट। तो जो आपका 1 साल का खर्चा है, या अगर आपका दोस्त मतलब चाहे आपका कोर्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आपका कोर्स 2 साल का है 3 साल का है, अंडरग्रेड के लिए आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए आपको फर्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए। वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, जैसे कि कनाडा में GIC होता है, वो 5.5-6 लाख रुपए का होता है, उनको वो लगता है कि वो सूटेबल है। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह या UK में आप आ रहे हो तो 10 से 12 लाख रुपए का एक्सपेंस दिखाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से रीजन में जा रहे हो। जैसे कि UK में अगर आप
लंदन चूज़ कर रहे हो, अगर आपका लंदन एरिया पड़ रहा है तो आपको 12.5 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं। और अगर आप कोई आउटसाइड लंदन देख रहे हो यूके में, जैसे मैनचेस्टर टाइप, तो आपको शायद 8-8.5 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके लिविंग एक्सपेंस इकट्ठे मतलब आपको करने पड़ेंगे। और उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि 6 मंथ की या फिर 1 मंथ की, तो कि उनको कितना टाइम के लिए आपका वीज़ा चाहिए, मतलब आपके एक्सपेंसेस आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो कुछ कंट्रीज़ की वीज़ा रिक्वायरमेंट होती है कि वो 28 दिन चाहिए उनको, कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको 6 महीने चाहिए, जैसे कि आयरलैंड टाइप में 6 महीने चाहिए, क्योंकि आपको शायद शेंगन वीज़ा मिलता है वहाँ पे, और इसीलिए उसको मतलब वहाँ वो लोग अपने इस चीज़ के लिए उनको 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन यूके में ऐसा नहीं है, यूके में आप सिर्फ 28 डेज़ के दिखाने हैं पैसे, और बस फिर उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपको ये चाहिए कि आपको अपने घर पे वापस भेजने, तो आप भेज सकते हो। तो आपका आइल्स होने के बाद और आपका यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आने के बाद आपको मेन चीज़ क्या करनी है, और अगर आपने फ़ंड्स अपने शो कर लिए हैं तो अपने वीज़ा के लिए मतलब चेक लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट में कई यूनिवर्सिटीज़ या फिर कई कंट्रीज़ में आपका पुलिस वेरिफिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिकल, जो कि हर कंट्री में होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जैसे कि यूके में सिर्फ टीबी टेस्ट होता है, और टीबी टेस्ट की फ़ीस है कुछ 5,500-6 हज़ार रुपये। वो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे रह रहे हो, मतलब कई जगह पे 4,000 का है, कई जगह पे 6,000 का है। तो आपको अपनी लोकेशन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि आपका कितने में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपका वीज़ा फ़ी, क्योंकि आपका मतलब सब कुछ हो चुका है, आपके पास फ़ंड्स हैं अपने दिखाने के लिए, आपके पास अपनी यूनी का ऑफ़र लेटर है, आपके पास कैश लेटर है, आपने मेडिकल करा लिया है। तो उसके बाद आपका यूनी की आपकी क्या बढ़िया सब बढ़िया। सो मतलब ऐसे भाई अब ये तो होएगा ही, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्या कह रहा था भाई, सब बुलवा देते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आपका वीज़ा फ़ी, जो कि मतलब अगर आपका कैश वगैरह आ गया है, आपने यूनिवर्सिटी का ऑफर एक्सेप्ट वगैरह कर लिया है, सब कुछ आपने अपना मेडिकल करा लिया है, तो उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूके वीज़ा फ़ी है 348 पाउंड्स, उसको INR में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। तो मेन 348 पाउंड्स आपके वीज़ा के लगेंगे, और तब आप मतलब वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये मतलब अपफ्रंट पेमेंट है, और ये मेजरली आपकी क्रेडिट कार्ड से होती है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कहीं से अरेंज कर लो पहले ही, ताकि मतलब एंड मोमेंट पे आपको दिक्कत ना आए, और लास्ट स्टेज पे मतलब ऐसा ना हो कि आपका डिले हो रहा हो वीज़ा। उसके बाद आपको वीज़ा के साथ साथ अपना IHS मतलब इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। और इंश्योरेंस का ना वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिनेरियो पे है, मतलब कितने टर्म के लिए आ रहे हो, आपका कोर्स की लेंथ क्या है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका इंश्योरेंस। उसका एक कैलकुलेटर होता है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन मैंने अपने 2 साल का 1,26,000 कुछ भरा था इंश्योरेंस के उसमें, तो मतलब एवरेज इतना ही आता है, 60-70 हज़ार रुपये शायद एक महीने 1 साल का है। और फिर उसके बाद आपका मतलब आपको कितने साल के लिए करवाना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उसके बाद ही मतलब आपको पता चलेगा कि मतलब वो कैलकुलेटर करके वो आपका हर एक बंदे का अलग अलग आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है सब में, 5-5, 10-10 या 50 पाउंड के आसपास का। तो वो आपकी मतलब उसका एक कैलकुलेटर है, और आपको उसी साइट से पे करना पड़ता है, और साथ साथ ही आपको फ़ीस पता चलती है। तो एग्जैक्ट फ़ी किसी को नहीं पता है उसकी। इन सब की पेमेंट के बाद आपका मेजर सारा एक्सपेंस कवर हो चुका है। इसके बाद सिर्फ आपकी फ़्लाइट टिकट रहती है। फ़्लाइट टिकट डिपेंड करती है कि आप कितना पहले करवा रहे हैं। कुछ लोग वीज़ा आने से पहले करा लेते हैं, मैंने अपना वीज़ा आने से पहले करा लिया था। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितना पहले आपने फ़्लाइट टिकट बुक करा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ी करेगी, या फिर आपको डिस्काउंट वगैरह, कूपन कोड वगैरह, या आप कौन सी साइट से बुक करो। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से बुक करी थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से मतलब फ्लिपकार्ट फ़्लाइट्स यूज़ करी थी, तो मेरे को कूपन कोड मिला था। तो मेरी फ़्लाइट हुई थी 24,000 की, इंडिया टू यूके, दिल्ली टू यूके, मतलब दिल्ली टू लंदन हीथ्रो। तो आप लोग भी अपना ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी का कूपन कोड यूज़ कर रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मतलब ये देखना है कि आपके लिए क्या चीप पड़ रहा है और क्या आपके लिए बेस्ट है। तो ये सारे मेजर एक्सपेंसेस हैं आपको यूके आने के लिए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि यूके में आपका और कोई मेजर एक्सपेंस है, और अगर कुछ होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, या कमेंट पे डाल दूँगा, तो आप चेक कर लेना कमेंट्स भी।
और बस मेजर आपका एक्सपेंस यही है। और मतलब वही है कि आपको ना 30 लाख रुपए जितनी आपकी फीस है ना, उससे आप एक बार ही अपना डबल एक्सपेंस कर लो और वो आपका मेजर एक्सपेंस होगा किसी भी कंट्री में आने के लिए। तो और वो सेफ साइड भी है कि आप मतलब अगर आपकी 20 लाख रुपए फीस है तो आपके पास 40 लाख रुपए होने चाहिए। और इसका मेजर आपका सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है कि आप 6 महीने पहले एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो अपनी, क्योंकि कुछ टाइम आपका आइल्स में लगेगा, फिर आइल्स का रिजल्ट आएगा, फिर आप मेडिकल वगैरह कराना है। और कई लोगों के वीज़ा भी डिलेज हो जाते हैं। मैंने को ऐसे लोगों को बताया जहाँ पे 45 डेज़ में उनके वीज़ा आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को इंस्टा पे यूनो साहिल पे मैसेज कर सकते हो। मैं मतलब DM पे लोगों को रिप्लाई करता रहता हूँ, तो आप मेरे को फॉलो करो। वहाँ पे भी मैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज डालता रहता हूँ अपनी UK लाइफ के बारे में, तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और बस यही वीडियो थी आज की, और मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। और बाय बाय, लव फ्रॉम लंदन, वॉच फ्रॉम इंडिया।